स्वागत है आप सभी का टीवी 100 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। शुरुआत करेंगे हमारी खास पेशकश आज की बात की खबरों के साथ। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। सहारनपुर का ननौता थाना इन दिनों चर्चा में है। एक और जहां खनन माफिया पर शिकंजा कसने की पुलिस की कार्रवाई जारी है, तो वहीं दूसरी ओर खनन वाहन को छुड़वाने के लिए फर्जी आदेश लेकर थाने पहुंचे वाहन मालिक और उसके साथी को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब करीब 1 महीने पहले खनन विभाग ARTO और उप जिलाधिकारी की टीम ने खनन वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को जब्त किया। इसमें एक वाहन था जो करीब 2 लाख रुपए का जुर्माना जिस पर बकाया था। आसिफ और सौरभ जैसे शातिर आरोपियों ने वाहन रिलीज करवाने के लिए थाने में फर्जी आदेश पत्र दिया था, लेकिन थाना अध्यक्ष सचिन पूनिया की सूझबूझ ने पूरे खेल को नाकाम कर दिया। उन्होंने फर्जी दस्तावेज का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आसिफ मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, जबकि सौरभ सहारनपुर का निवासी है। अपर जिलाधिकारी रजनीश कुमार मिश्रा ने इस मामले को लेकर कहा कि यह घटना साबित करती है कि सरकार के प्रयासों से खनन माफियाओं की हर चाल नाकाम होगी। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। यह घटना खनन माफियाओं के लिए एक बड़ा संदेश है। आज ननौता थाने से ननौता के इंस्पेक्टर द्वारा खनन अधिकारी को सूचना दी गई कि 2 लोग ऐसे लोग आए हैं गाड़ी का रिलीज ऑर्डर लेकर के, जो संदिग्ध प्रतीत हो रही है। उसके क्रम में खनन अधिकारी के द्वारा जांच कराई गई तो वो फर्जी रिलीज ऑर्डर पाए गए। दंदेहाड़े सड़क पर फिल्मी स्टाइल की जंप। ये कहानी है एक बहादुर युवती की, जिसने गजरौला थाना क्षेत्र में एक शाहिदे को ऐसा सबक सिखाया कि उसकी जिंदगी की हवा निकल गई। सुबह का वक्त था और सड़क पर चल रही युवती पर उस मंचले ने छेड़छाड़ कर दी, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, युवती ने उससे धक्का दे दिया। वो खुद अपनी हरकतों पर पछताने लगा। फिल्मी अंदाज में पलटी मारते हुए युवती ने उस शख्स को सरेआम धुना और वो सीधे सड़क पर गिर पड़ा। इस घटना का CCTV फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग युवती की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं। वो न केवल एक सुपर हीरो की तरह पलटी मारकर उसे धराशाही करती है, बल्कि वो पूरी दुनिया को ये दिखा देती है कि महिलाएं अब कमजोर नहीं हैं, बल्कि हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हैं। मंचले ने अपनी शरारत की सजा भुगती और वो बिना किसी बहाने के मौके से भाग निकला। ये घटना साबित करती है कि अब महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए खुद ही लड़ने में सक्षम हैं। सड़क पर सजा और CCTV में कैद, ये कहानी हर लड़की को ये संदेश देती है कि वो भी परिस्थिति से कमजोर नहीं है। रायबरेली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर सामने आया। हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गणेश पहराइट होटल के सामने एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि वाहनों के अगले हिस्से बुरी तरह से टूट गए और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें साफ देखा जा रहा है कि कैसे स्कॉर्पियो अपने तेज रफ्तार में नियंत्रण खो बैठी है और बिना किसी चेतावनी के सामने से आ रही 2 गाड़ियों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गाड़ियों में मौजूद लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चमत्कारी रूप से किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये हादसा हर किसी को हैरान कर देने वाला है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और तेज रफ्तार गाड़ी के ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। इस घटना ने साबित कर दिया कि रफ्तार से खतरनाक कुछ नहीं, सड़क पर सावधानी और संयम की सबसे ज्यादा जरूरत है, वरना खतरनाक हादसे हमेशा सामने आ सकते हैं। खाद की किल्लत ने अमरोहा में मचाई सनसनी। सहकारी समिति में खाद पाने के लिए सुबह से लाइन में खड़े किसानों का गुस्सा उस वक्त सड़क पर फूटा जब एक युवक ने अपनी जान पहचान वाले के लिए खाद की पर्चियां काटनी शुरू कर दी। जैसे ही किसानों की नजरें इस शरारत पर पड़ी, उनका गुस्सा लावा बनकर फट पड़ा। युवक की करतूत ने किसानों को इतना भड़का दिया कि उन्होंने उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया। ये पूरा नजारा CCTV और मोबाइल कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मीडिया में साफ देखा जा सकता है कि कैसे गुस्साए किसान युवक को पकड़कर उसकी धुनाई कर रहे हैं और युवक चिल्लाकर अपनी सफाई देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गुस्से में उबलते किसान उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ देंगे। किसानों का कहना है कि इतनी मेहनत से लाइन में खड़े रहकर खाद पाने के बावजूद कुछ लोग काले कारोबार के साथ मिलकर पर्ची काट रहे हैं और उनके हक पर डाका डालने की साजिश कर रहे थे। ये घटना न केवल उस युवक के लिए बल्कि सभी के लिए एक सबक बनकर सामने आई है। किसानों ने सिखा दिया कि अब किसी को खाद के हक से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ये वीडियो अब हर किसी की जुबान पर है और ये सख्त चेतावनी भी है। हरिद्वार में जंगल से निकला हाथी और मचाया बवाल। जी हाँ, बहादुराबाद गांव में देर शाम जब एक विशाल हाथी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई तो पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सड़क पर हाथी के आतंक से ट्रक और स्कूल वैन रुक गए।
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जिसमें हाथी बाजार के बीचों बीच आतंक मचाता नजर आया। हाथी की हरकतों से गांव वासियों के पसीने छूट गए, लेकिन लोग इस खौफनाक दृश्य को कैमरे में कैद करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। जंगल से निकलकर गांव में घुसा यह हाथी काफी देर तक बहादुराबाद बाजार में उत्पात मचाता रहा। वन विभाग हाथी को नियंत्रण करने में नाकाम साबित हुआ। ना कोई सुरक्षा इंतजाम, ना कोई रास्ता रोकने का तरीका। हाथी के सामने सभी इंतजाम फेल हो गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या हरिद्वार प्रशासन और वन विभाग हाथियों के लिए सुरक्षा इंतजाम बढ़ाएंगे? ऐसी घटनाएं आगे भी लोगों की जान के लिए खतरा बनेगी। ये घटना हर किसी को याद दिलाती है कि जंगलों के साथ इंसानों के बीच का अंतर अब खत्म हो चुका है और हम सबको इस दिशा में और सचेत रहने की जरूरत है। सुल्तानपुर के गांधीनगर मोहल्ले में गुरुवार को एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे जिले को हिलाकर रख दिया, जब 11 वर्षीय मासूम ओसामा की हत्या का आरोपी आसिफ उर्फ सोनू दीवानी परिसर में कानून की गिरफ्तारी से पहले ही भीड़ के हाथों पूरी तरह से पिट गया। वहीं ये घटना तब हुई जब पुलिस उसे न्यायालय में पेश करने ले जा रही थी, लेकिन गुस्साए लोगों ने उसे पकड़ लिया और अपनी भड़ास निकालते हुए उसकी धुलाई शुरू कर दी। दरअसल गांधीनगर में शकीन नाम के युवक का 11 वर्षीय बेटा ओसामा संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और अब फिरौती के लिए 5 लाख रुपए की मांग की तो पुलिस हरकत में आ गई। सीसीटीवी और सर्विलांस के जरिए पुलिस ने आसिफ के घर पर छापा मारा, जहां मासूम का शव बिस्तर के नीचे छिपा मिला। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आसिफ ने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी का कहना है कि वो ऑनलाइन उधारी के चलते कर्जदार हो गया था और इसीलिए उसने ऐसी घिनौनी साजिश रची। अब पुलिस कड़ी सुरक्षा के साथ उसे कोर्ट लेकर जा रही थी तो गुस्साए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भीड़ ने आरोपी की धुनाई की और पुलिस ने किसी तरह से भीड़ से बचाकर उसे कोर्ट में पेश किया। यह घटना हर किसी के लिए एक बड़ा संदेश है कि अपराधियों को सिर्फ कानूनी रास्ते से ही सजा नहीं बल्कि जनता का गुस्सा भी भुगतना पड़ता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर प्रदूषण का साया एक बार फिर गहराता जा रहा है। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में आई ताजा तस्वीरों ने पूरे शहर पर एक गहरी धुंध की परत साफ देखी जा रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। यह स्थिति लोगों की सांसें थामने को मजबूर कर रहा है। सुबह से ही आसमान में धुंध की मोटी चादर परत दिखाई देती है। वहीं वाहन धीमी रफ्तार से चल रहे हैं और पैदल चलने वालों के लिए हर सांस लेना चुनौती बन गया। डॉक्टरों ने इस स्थिति को खतरनाक बताते हुए लोगों को घर में ही रहने और बाहर निकलने के पर मास्क पहनने की सलाह दी। दिल्ली में दमघोटू हवा का ये हाल पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने और राजधानी के अंदर बढ़ते प्रदूषण स्तर का मिला जुला परिणाम है। बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर इस धुंध का बुरा असर देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर अब दिल्ली वालों को शुद्ध हवा कब मिलेगी? क्या सरकारें कोई ठोस कदम उठाएंगी या यूं ही दम घुटता रहेगा? दिल्ली में यमुना नदी का पानी अब किसी सफेद और खूबसूरत दृश्य का हिस्सा नहीं बल्कि एक जहरीले खतरे का प्रतीक बन चुका है। हाल ही में कालिंदी कुंड से सामने आया एक चौंका देने वाले वीडियो ने यमुना में पानी में तैरती हुई जहरीली झाग साफ देखी जा सकती है। ये झाग न केवल देखने में डरावना लग रहा था बल्कि इसके जरिए नदी की गंभीर प्रदूषण समस्या को भी उजागर कर रहा है। झाग की ये सफेद परत जो नदी के पानी में जैसे फैल गई हो, ये प्रदूषण की चौंकाने वाली तस्वीर पेश कर रही है। ये झाग मुख्य रूप से उन जहरीले रसायनों का परिणाम है जो नाले से आकर नदी में मिल रहे हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक हैरान हैं कि कैसे इतनी बड़ी मात्रा में झाग यमुना के पानी में तैर रही है। ये दिखता है कि नदी का पानी कितना गंदी अवस्था में पहुंच चुका है। इस दृश्य ने न केवल यमुना नदी के घटते स्वास्थ्य को उजागर किया है बल्कि ये भी सवाल उठाता है कि हमारी नदियों की सफाई के लिए हम अब तक क्यों नाकाम रहे हैं। इस खतरनाक दृश्य के कारण कई लोगों के दिलों में डर और चिंता की लहर दौड़ रही है और अब मुद्दा ये भी उठता है, आखिर कब प्रशासन इस गंभीर स्थिति को सुधारने में सफल होगा और कब दिल्ली वाले चैन की सांस ले सकेंगे। मथुरा में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री पवन हिंडोल की गुंडाई का वीडियो सामने आया। होटल में घुसकर मारपीट, लात घूसों की बौछार और सर पर गमला फोड़ने तक का ये हैरत अंगेज घटना अब सुर्खियों में है। घटना होटल के अंदर हुई जहां पवन हिंडोल अपने 8 साथियों के साथ पहुंचे। यहाँ उन्होंने एक शख्स को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। हाथापाई इतनी बढ़ गई कि गुस्से में तिमतमाए पवन ने होटल का गमला उठाकर उस आदमी के सिर पर दे मारा। ये तो किस्मत अच्छी थी कि शख्स की जान बच गई, लेकिन उसके गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। ये पूरी गुंडागर्दी का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पवन हिंडोल अपने राजनीतिक कद का कैसे गलत इस्तेमाल कर रहा है। मामला तूल पकड़ते ही लोगों ने पवन हिंडोल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। क्या
सरकार इस गुंडई पर चुप्पी साधेगी या फिर कार्रवाई होगी? सवाल बड़ा है, जवाब का इंतजार पूरे मथुरा को है। तो देखिए, सत्ता का नशा जब सिर चढ़कर बोलता है तब कानून भी ताक पर रख दिया जाता है। लेकिन क्या गुंडई के इस नंगे नाच पर अब रोक लगेगी? इसका जवाब अब जल्द चाहिए और इंसाफ भी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से एक चौंकाने वाली और तनावपूर्ण घटना सामने आई, जहां एक कार ड्राइवर और बाइक सवार के बीच रोड रेस का मामला बढ़ गया। ये झगड़ा सिर्फ सड़क पर ट्रैफिक की वजह से नहीं, बल्कि दोनों की बढ़ती हुई गर्मी और गुस्से ने स्थिति को हाथ से बाहर कर दिया। ये घटना बिलासपुर के व्यवस्थितम इलाके में हुई, जब एक कार ड्राइवर और बाइक सवार की कार से बाइक की टक्कर हुई। लेकिन ये टक्कर जल्द ही झगड़े में बदल गई और दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बाइक सवार ने कार ड्राइवर से अपनी गलती मानी, लेकिन कार ड्राइवर का गुस्सा बढ़ता चला गया। उसने बाइक सवार को जमकर धक्के दे दिए। जवाब में बाइक सवार ने भी अपनी बाइक से उतरकर कार ड्राइवर के साथ हाथापाई शुरू कर दी। ये दृश्य किसी फिल्मी सीक्वेंस से कम नहीं था। दोनों में इतनी मारपीट हुई कि सड़क पर खड़े लोग भी दंग रह गए। बीच बचाव करने की कोशिश करने पर भी दोनों की लड़ाई थमती नहीं दिखी। कार ड्राइवर की कार में खरोंच और बाइक सवार के हाथों में चोटें आईं। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के बीच समझौता कराया। हालांकि ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। अब लोग इस घटना को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ये घटना एक बार फिर से साबित करती है कि अगर सड़क पर हमने अपनी बत्तियां और गुस्से पर काबू न रखा तो ऐसी घटनाओं से बड़ा हादसा हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या रोड रेस के बाद सख्त नियमों का पालन किया जाएगा या ऐसी घटनाएं अब आम हो जाएंगी? कानपुर देहात पुलिस ने हत्या और लूट के सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में ऐसा खुलासा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। मृतक सूरज तिवारी की हत्या की साजिश उसके अपने गांव स्वरूपपुर के आशीष ने रची थी, क्योंकि उसको शक था कि सूरज के साथ उसकी बहन के साथ संबंध थे। इस गुस्से के आक्रोश ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर सूरज को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश कानपुर नगर के सेन पश्चिम पारा इलाके में फेंक दी। 17 नवंबर को सूरज रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, जिसके बाद परिजनों ने अकबरपुर कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले ही दिन 18 नवंबर को कानपुर नगर में उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने मामले की जांच में तेजी दिखाते हुए न केवल हत्या की गुत्थी सुलझाई, बल्कि लूटे गए माल को भी बरामद कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया कि मुख्य आरोपी आशीष ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपियों ने लूट के सामान के साथ फरार होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की तेज कार्रवाई ने उसकी चालाकी को मात दे दी। ये खुलासा पुलिस के लिए बड़ी सफलता है और अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून के लंबे हाथ से कोई नहीं बच सकता। थाना अकबरपुर के जैनपुर एरिया से एक व्यक्ति सूरज तिवारी की गायब होने की सूचना परिवारजनों ने दी, जिसकी गुमशुदगी दर्ज की गई। दूसरे दिन दिनांक 18/11/24 को सेन पश्चिम पारा कानपुर नगर में एक शव प्राप्ति की सूचना विभिन्न माध्यमों से मिली, जिसकी पहचान उक्त सौरभ तिवारी के रूप में की गई, जिसके संदर्भ में थाना अकबरपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया। बरेली के सीपीगंज थाना क्षेत्र में परसखेड़ा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। प्यार के जुनून में अंधी एक मां ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। 2.5 साल की मासूम बच्ची अपनी मां के लिए आशिकी की दीवार बन गई और इस दीवार को गिराने के लिए मां ने उठाया एक खौफनाक कदम। सीसीटीवी में फुटेज में साफ दिख रहा है कि मां अपने ही मासूम को छत के नीचे फेंक देती है। बच्चे के गिरते ही एक चीख और सन्नाटा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्यारिन मां ने इसे हादसा बताकर बच्ची का शव दफना दिया। एक मां की ममता के पीछे छुपा ये खूनी राज तब सामने आया जब सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें पत्नी पर बच्ची की हत्या और सबूत मिटाने का आरोप लगा। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए महिला को हिरासत में ले लिया। अब मासूम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी। मोहल्ले में हर जुबान पर बस एक ही सवाल है, क्या प्यार में वाकई इंसान इतना अंधा हो सकता है कि माँ बेटी के पवित्र रिश्ते का कत्ल कर दे? ये दिल दहला देने वाली घटना उन सभी के लिए चेतावनी है जो जुनूनी प्यार के जाल में फंसकर सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं। कन्नौज में जिला जेल के बाहर एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने हर किसी को चौंका दिया। 9 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहने वाले एक कैदी ने जेल गेट से बाहर आते ही ऐसा ठुमका लगाया कि जेल स्टाफ भी खुद को रोक नहीं पाया और तालियां बजाने पर मजबूर हो गया।
यह अनोखी कहानी है उस कैदी की जो पिछले 9 महीने से जेल में बंद था। उसकी रिहाई सिर्फ इसलिए अटकी थी क्योंकि वो 1000 रुपए जुर्माना अदा नहीं कर सका, लेकिन जैसे ही वो आजाद हुआ उसने खुशी से झूमते हुए जेल के गेट पर डांस करना शुरू कर दिया। उसकी यह परफॉर्मेंस किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी। जेल के स्टाफ ने भी इस खुशी में उसका साथ दिया। तालियों की गूंज ने इस नजारे को भी और खास बना दिया। जेल कर्मियों का कहना है कि इतने दिनों के बाद रिहाई की खुशी में ऐसा जोश देखना दिलचस्प था। ये मंजर देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि आजादी की कीमत वही जानता है जिसने इसे खोया हो। 1000 रुपए की वजह से 9 महीने की रिहाई में जो देरी हुई, इसका हर पल आज इस कैदी ने अपने डांस से भुना लिया। कन्नौज की यह घटना हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और सोचने पर मजबूर करने वाली है। हमीरपुर जिले के बौखर गांव में एक राजकीय हाई स्कूल में गुरुवार को ऐसा बवाल मचा कि हर कोई दंग रह गया। स्कूल की छात्राओं ने एक मनचले टीचर को ये ऐसी धुनाई की कि उसकी पूरी शरारतें सामने आ गई। हाई स्कूल की छात्राओं ने क्लास के अंदर ही आरोपी टीचर को दौड़ा कर चप्पलों और थप्पड़ों से जमकर पीटा। टीचर माफी मांगता रहा, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन गुस्से से भड़की छात्रों ने उसको सबक सिखाने की ठान ली थी। मामला तब शुरू हुआ था जब छात्र के मोबाइल पर टीचर ने अश्लील और आपत्तिजनक मैसेज भेजे। छात्रा ने जैसे ही ये बात अपनी सहेलियों को बताई, पूरी क्लास आग बबूला हो गई। गुस्साए छात्रों ने तुरंत टीचर को पकड़ लिया और उसकी जमकर खबर ली। खबर सुनते ही मौके पर छात्राओं के परिजन भी पहुंच गए और उन्होंने भी आरोपी की पिटाई कर डाली। घटना की सूचना पाकर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया। पूरे गांव में यह मामला चर्चा का विषय बन गया और बताया जा रहा है कि आरोपी टीचर लंबे समय से ऐसी हरकतें कर रहा था, लेकिन इस बार उसकी करतूत का पर्दाफाश हो गया। इस घटना ने न केवल स्कूल बल्कि पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शिक्षा के मंदिर में ऐसी घटनाएं आखिर कब तक सहनी पड़ेंगी। कुशीनगर जिले में पुलिस का एक अमानवीय चेहरा सामने आया, जब पुलिसकर्मियों ने एक महिला को बाल पकड़कर घसीटा। ये घटना एक विवादित जमीन के मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ और अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जब महिला मदद के लिए चीखी तो आसपास के लोग भी सख्ते में थे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे बेरहमी से घसीटा और वहां खड़े सब लोग तमाशबीन बने रहे। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही मामले ने तूल पकड़ लिया। पुलिसकर्मी ने घटना के दौरान एक दूसरे को देखकर बस तमाशा देखते रहे और किसी ने भी महिला के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की कोशिश नहीं की। इस अमानवीय हरकत ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि वीडियो के वायरल होते ही कुशीनगर पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और मामले की जांच शुरू कर दी। ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई और अब सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस अपनी शक्तियों को इस तरह का दुरुपयोग करेगी? क्या कार्रवाई होगी या फिर मामला भी दबकर रह जाएगा? कुशीनगर में इस विभत्स घटना के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और समाज में सुरक्षा और न्याय को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है। फिलहाल आज की बात की खबरों के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TV 100।